मैराथन बैठक हुई है, मिशन 156 में जुड़ गई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है वो अपने आप को बता रही है 150। वास्तविकता जो है वो देखिए, मुख्यमंत्री जी की पुरानी आदत है, मुंगेरीलाल जब सपने देखता है तो हसीन सपने देखने से उसे कोई नहीं रोक सकता। अपने पिछले कार्यकाल में भी यही 156 मिशन 156 था जो 21 पर जाके समाप्त हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में जिस प्रकार लूट और झूठ का वातावरण बना हुआ है, इस सरकार को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं रिपीट होगी, मैं कह रहा हूं डिलीट होगी। ये समय बता देगा, समय की धार बता देगा। वेणुगोपाल जी का ये कहना कि हमारी गरीबों की पार्टी है, मैं समझता हूं गरीबी मिटाने का काम कांग्रेस के इस 4 साल और 7.5 महीने के काम में बेखूबी से हुआ, परंतु गरीबी मिटी उन लोगों की जिन्होंने संकट में सरकार का साथ दिया, जो 34 दिन तक 5 सितारा होटल में सरकार के साथ रहे। आज एक भी सत्तारूढ़ दल का विधायक ऐसा नहीं है जो अरबपति के नज़दीक नहीं पहुंचा हो। गरीबी उनकी मिटी, ये बात उन्होंने सही कहा कि वो गरीबी मिटाने वालों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरेगी और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मुख्यमंत्री जी कितनी भी रेवड़ियाँ बांट दें, कितने भी सगुफे चला दें, जो बातें 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए थी राजस्थान के अंदर बजट की घोषणाएं, उन्हें 7-7, 8-8 महीने विलंब इसीलिए किया गया है कि बजट के अंदर प्रावधान नहीं, पैसे हैं नहीं सरकार के, सरकार आर्थिक आपातकाल में आ चुकी है। इसके लिए मात्र कुछ माह के लिए, और सरकार का सारा कृत्य ये दिखाता है कि सरकार 5 साल की नहीं, सरकार 5 महीनों के भी नहीं, ये सरकार आचार संहिता से पहले 5 सप्ताह की सरकार है। ये सरकार के कार्यकलाप और अंधाधुंध घोषणाएं बता रही है। फ्यूल चार्ज के नाम पर अब फ्यूल चार्ज माफ करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में 18 पैसे फ्यूल चार्ज प्रति यूनिट था, जो औसतन 60 पैसे प्रति यूनिट रहा। रिकवरी के नाम पर जहां ₹1.30 प्रति यूनिट के बिल थमाए जा रहे हैं, वहीं फ्यूल चार्ज माफ करने की नौटंकी सरकार कर रही है। विधानसभा में बिल पास करके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में ₹1 बढ़ाने और सेस में ₹50 बढ़ाने का अधिकार सरकार ने लिया है। ये सरकार के अब तक के सारे वादे थोथे साबित हुए हैं। स्मार्टफोन के नाम पर आउटडेटेड फोन को जिस तरह आउटलेट, जिस तरह लगता है कि कांग्रेस सरकार आउटलेट लगाई बैठी है, मोबाइल लो, और उन महिलाओं को मोबाइल दिया जा रहा है, उनके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है जिनके पास पहले से मोबाइल है। 1,33,00,000 की संख्या गिरकर 40 लाख हो गई। और मैं समझता हूं कि ये स्वाभिमानी राजस्थानी है, यहाँ इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले हम टिकट देंगे, सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में घोषित कर देंगे, हमारी टिकट तैयार है। देखिए, जब घटी दरों पर फिल्म चलती है तो टिकट लेने वाले आदमी को ढूंढ कर कहते हैं टिकट लो और हमारी फिल्म देखो, राजनीतिक फिल्म देखो। कांग्रेस की हालत भी वैसी है, आप देख लेना। जब आचार संहिता लग जाएगी, कांग्रेस के टिकटार्थी, और मैं कल ही का बता रहा हूं, कल ही आप देख लेना कितने बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ेंगे। ये कांग्रेस के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, कांग्रेस के जहाज से लोग उतर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हम पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे। तिल देखना, तिल की धार देखना, जब घोषणा कर देंगे तब देखेंगे। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सगुफे से कुछ होने वाला नहीं। कर्नाटका की हालत दूसरी थी। कर्नाटका में मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया था, कपोल कल्पित नैरेटिव था, और अब इनके खुद के गुडा जी की लाल डायरी चीख कर बोल रही है कि सरकार के अंग रहे मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कमीशन 40% से ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के अंदर अलग अलग एनजीओज का सर्वेक्षण ये कह रहा है कि राजस्थान अव्वल है। अबलाओं की इज्जत लूटे जाने पर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, रोज प्रतिदिन प्रति सप्ताह एक न एक निर्भया कांड आकार लेता है। ये सारी बातें सिद्ध कर रही है कि यहाँ कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। के पास कोई इस प्रकार का प्रमाण है तो प्रमाणों के साथ जनता के बीच में जाए ना। ये बार बार हमारे राष्ट्रीय नेताओं का नाम लेकर अपनी ही पार्टी के आला कमान को डराने का काम करते हैं, ताकि
इन पर किसी प्रकार की बात नहीं आ जाए। मुख्यमंत्री जी का ये कथन कि मुझे मुख्यमंत्री जी की कुर्सी छोड़ नहीं रही, ये साफ इशारा कर रहे हैं कि वही अपने आप को मुख्यमंत्री का पद का चेहरा घोषित किए हुए हैं। अलाकमान वेणुगोपाल का एक ये बयान कि इस बार कांग्रेस पार्टी बिना फेस के चुनावी मैदान में उतरेगी, दोनों में विरोधाभास है। अपने अलाकमान को भयक्रांत करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के सगुफे किए हैं। पहले भी बाढ़ में विधायकों के त्यागपत्र दिलाकर उन्होंने अलाकमानों को दूध को बैरंग भेजा था। तब भी अलाकमान ने इशारा किया था कि अब बहुत हो गया, आप कुर्सी छोड़ें। तब उन्होंने इस प्रकार का नौटंकी किया। ये सारी राजनीतिक नौटंकी है जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी परंपरागत है।